हाय गाइस, दिस सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 लाइट के तीसरे पार्ट के बारे में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर में कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहती है इमेज फॉर्म होने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर लाइट इन्फिनिटिव से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। और दूसरी बात ये कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो उसी सेम पाथ पे फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वहीं से कम्स बैक रिटर्न कर जाएगी। जैसे यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट करा, फोकस से पास कर गई। ओके, रिफ्लेक्ट करा, फोकस से पास कर गई। फिर से दूसरी पैरेलल रेज आई, वो भी रिफ्लेक्ट करा, फोकस से पास कर गई। यानी जितनी भी इन्फिनिटिव से लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास करेगी। इतनी बात आपको समझ में आई। और सेकेंड बात ये कि अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट करके जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ में कम्स बैक कर जाएगी। ठीक, ये बात मैं आपको बता दूँ, ये दोनों कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ में आप ना घबराइएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आएगी तो वो कहाँ जाएगी, वो उसी पाथ में कम्स बैक कर जाएगी। ठीक, अब हम जानते हैं कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ रहती है कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होने की। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हम देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे है तो वो उसका रेज आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट करा और फोकस से पास करा। ओके, रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास कर गया। यहाँ से भी गया पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर रिफ्लेक्ट करा, फोकस से पास कर गया। तो जो भी पैरेलल रेज आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी पैरेलल रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास कर जाएगा। तो अब ये इमेज कैसा होगा, ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पॉइंट साइज का होगा और बनेगा कहाँ पे, तो एट फोकस पे। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। अगर हम इसे बियॉन्ड सी के पीछे रख दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा फोकस, ये पोल और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म करती है वो मैं आपको बताती हूँ। पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्ट करा, फोकस से पास करी, रिफ्लेक्ट करा, फोकस से पास करी। और एक जो लाइट है वो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है वो कम्स बैक कर जाती है सेम उसी पाथ में। तो पास कर गई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज बना वो कहाँ पे बना, सी और एफ के बीच में। देख रहे हैं, रियल इमेज से जो ये इमेज है वो छोटा बना है, ऑब्जेक्ट जो था उससे ये इमेज छोटा बना है। ये रियल बना है, इन्वर्टेड उल्टा है और सी और एफ के बीच में बना है। इतनी बात आपको समझ में आई, रियल है, इन्वर्टेड है और सी और एफ के बीच में बना है। तीसरी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो क्या होगा। ये देखिए, ये पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर से वही बात, रिफ्लेक्ट करा, फोकस से रिफ्लेक्ट करा और एक रेज को जो है हम पास करवाते हैं वो यही फोकस से ही पास करवाया। पास करवाने के बाद देखिए रिफ्लेक्ट रेज जहाँ पे मीट करेगी वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। अब देखिए, इसका जो रिफ्लेक्ट रेज है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, बना कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बना। यानी कि मैं आपको बता दूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। और वो कैसी इमेज बनेगी, तो वो रियल होगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, सेम साइज रहेगी। इस केस में सेम साइज रहेगा। ओके, बाकी सब केस में स्मॉलर था ऑब्जेक्ट के साइज से, पर इस केस में सेम रहेगा। और ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इतनी बात आपको समझ में है। और बनेगा कहाँ पे, तो एट सी पे ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपने तीसरी पॉसिबिलिटीज़ भी देख ली। अब चौथी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाए तो क्या होगा। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है। तो पहले तो पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट करा, फोकस से रिफ्लेक्ट करा और एक रेज को जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। सॉरी, यहाँ पे इमेज अच्छे से बन नहीं रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप बना के देखिएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा तो बनेगा कहाँ पे,
देखिए ये यहाँ पे बना, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करा, यहाँ पे बना इमेज, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से लार्जर इन साइज़ है। इस केस में लार्जर इन साइज़ है और ये रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक। ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर इन साइज़ है, और बनेगा कहाँ पे, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब हम फिफ्थ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। फिफ्थ पॉसिबिलिटीज़, अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तब क्या होगा। देखिए फिर से पैरेलल रेज आई, वही बात, सेंटर फोकस से पास करा रिफ्लेक्टेड रे, और एक को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आती है वो कम्स बैक उसी पाथ में आ जाती है। अब देखिए ये दोनों रेज मीट कर रही है कहीं पे, नहीं, ये पैरेलल ही चलती जा रही है, यानी कि हम मान के चलते हैं ये एट इन्फिनिटिव कहीं ना कहीं ये मिलेगी। तो एट इन्फिनिटिव ये कहीं ना कहीं मिलेगी, तो वहाँ पे इसका जो साइज़ होगा लार्जर होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा, ठीक। इसलिए फोकस पे उसका इमेज लार्जर होगा, इन्फिनिटिव पे बनेगा कहीं भी, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ओके, फिफ्थ पॉसिबिलिटीज़ भी आपने जानी। अब हम सिक्स पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। सिक्स पॉसिबिलिटीज़ में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है एफ के फ्रंट में रखा जाएगा, यानी कि मिरर के फ्रंट में, और एफ के आगे। तो एफ के आगे रखा जाएगा, तो फिर से वही बात, पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज जो आई वो रिफ्लेक्ट कर गई फोकस से, तो हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया। तो इस केस में जो क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये इमेज तो ऐसे ही हो जा रहा है, इसे हम ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ये देखिए ऐसे ये रेज मीट करा और ये बिहाइंड द मिरर बना। ये इमेज जो होगा वो इस सब इमेज से, ये सारे इमेज से अलग होगा, क्योंकि ये वर्चुअल होगा और क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और ये इरेक्ट होगा यानी सीधा। बाकी सब इमेज क्या था, इन्वर्टेड था, बट ये इरेक्ट होगा सीधा, ठीक। एक केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस के आगे रखा जाएगा तब वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, सॉरी, इन्वर्टेड होगा, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, ठीक। और लार्जर इन साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, और बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये थे हमारे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्म होने की 6 पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कितने पॉसिबिलिटीज़ होते हैं इमेज फॉर्म होने के। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।